दोस्तों, फाइनेंस और कॉमर्स का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी को रन करने के लिए कई तरह के कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, जिनमें से एक है शेयर मार्केट। और इस शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी में शेयर मार्केट की क्या भूमिका है और इसमें सेबी जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, सेबी और इससे जुड़े रिफॉर्म के बारे में जानने से पहले हमें शेयर मार्केट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड इश्यूज़ को समझना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट की ओरिजिन की और एक नज़र डालेंगे इंडियन शेयर मार्केट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, शेयर मार्केट का कंसेप्ट यूरोप की जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में सामने आया था। जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिसे इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स द्वारा चलाया जाता है और इसके प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दो ऐसी ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी शुरुआत 1602 में हुई थी। अगर हम भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की बात करें तो पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड में श्रेणी के रूप में कुछ ऑर्गेनाइजेशन फेमस हुए। ये फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट फैसिलिटी, वर्क टेंडर्स देने जैसे काम किया करते थे। और अगर हम बात करें मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की तो भारत में इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश पीरियड में। 1875 में एक जैन कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद ने दलाल स्ट्रीट में भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया। बीएसई भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे एक कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1992 में फिरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंडिया इक्विटी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इनकॉर्पोरेट किया गया। बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स लिस्टेड कंपनीज की शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सेबी में 28 स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है और इक्विटी ट्रेडिंग के दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई सेम ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ट्रेडिंग आवर्स और सेटलमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बीएसई का मेन इंडेक्स सेंसेक्स और एनएसई का मेन इंडेक्स निफ्टी है। सेबी शेयर मार्केट से जुड़े सभी पहलुओं को रेगुलेट करने, रूल्स बनाने, रिफॉर्म को इनिशिएट करने, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने, इन्वेस्टिगेट करने, पेनल्टी लगाने और फॉरेन में इंडियन शेयर मार्केट को लीड करने के लिए एक नोडल इंस्टीट्यूशन है। एवोल्यूशन ऑफ सेबी। सेबी के एस्टैब्लिशमेंट से पहले शेयर मार्केट को कंट्रोलर ऑफ कैपिटल एक्ट 1947 के अंडर रेगुलेट किया जाता था। अप्रैल 1988 में इंडियन गवर्नमेंट के एक प्रपोजल के तहत कैपिटल मार्केट के रेगुलेशन के लिए सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। सेबी एक्ट 1992 के थ्रू सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया और मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया और इसके साथ ही अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में सेबी के रीजनल ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए गए। सेबी बोर्ड में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक बोर्ड मेंबर को आरबीआई द्वारा और 2 मेंबर्स को सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और साथ ही 5 और मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एट प्रेजेंट माधवीपुरी बुच को सेबी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। सेबी ने अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही शेयर मार्केट में रिफॉर्म्स को लेकर कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन रिफॉर्म्स का मेन विजन इन्वेस्टर्स के बेनिफिट और सिक्योरिटी के लिए मार्केट रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को ऊंचाई तक पहुंचाना है। आइए अब सेबी द्वारा लिए गए कुछ रिफॉर्म्स पर नजर डालते हैं। रिफॉर्म्स अंडर सेबी। 1994 में एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की जिससे ट्रांसपेरेंसी और शेयर मार्केट की एफिशिएंसी में सुधार हुआ। उसके 2 साल बाद 1996 में सेबी ने शेयर्स के डीमटेरियलाइजेशन की शुरुआत की। इससे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाने लगा और सर्टिफिकेट्स के रखरखाव, जालसाजी और खोने एटसेट्रा की प्रॉब्लम्स का एंड हुआ। 2001 में सेबी ने शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सर्किट फिल्टर स्टार्ट किए और इसी साल सेबी के अंडर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF को इस्टेब्लिश किया गया और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए सेबी ने T+2 और T+3 सेटलमेंट प्रोसेस को अपनाया। इसके बाद 2016 में सेबी ने कमोडिटीज़ मार्केट को ऑप्शन ट्रेडिंग की परमिशन दी। इसके साथ ही सेबी ने एक ही प्लेटफॉर्म से इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सेबी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शेयर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कई रिफॉर्म्स लाती है। आइए अब उन पर नज़र डालते हैं। रिफॉर्म्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1988 में इंडियन एनालिटिकल कंपनी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CRISIL को इस्टेब्लिश किया गया।
द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के साथ इंडिया में डिपॉजिटरी सर्विसेज की शुरुआत हुई। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL और CSDL यानी सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इंडिया की दो मेन डिपॉजिटरीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में अनफेयर मर्जर और एक्विजिशन को रोकने के लिए, मोनोपोली को एंड करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। इसके 10 साल बाद 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया। नए कंपनीज एक्ट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैंडेटरी किया गया है। इसके बाद 2016 में टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है। दोस्तों, सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर मार्केट में रिफॉर्म्स को लेकर कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी कुछ अनसॉल्व्ड इश्यूज और चैलेंजेस हमारे शेयर मार्केट का पार्ट हैं। चैलेंजेस ऑफ शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन की तरह होता है। इसमें स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में रोज हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है और इसके साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस जिन्हें एड्रेस करना बहुत ही क्रूशियल है। आइए समझते हैं शेयर मार्केट के इन्हीं चैलेंजेस को। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का अपने बैलेंस शीट में हेर फेर करके अपनी वैल्यूज को बढ़ा के दिखाना एक आम सी बात हो गई है। बड़े DIIs, FIIs, ब्रोकर्स और बिडर्स शेयर मार्केट में मूवमेंट के लिए एक तरफा बाइंग एंड सेलिंग करके मार्केट को अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। हर्षद मेहता स्कैम इसी तरह की एक क्राइसिस थी। इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर्स कंपनीज की पॉलिसी एंड अनाउंसमेंट के बारे में सबसे पहले पता लगाकर अनफेयर तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं। 2019 में सेबी ने PC जूलियर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बड़ा एक्शन लिया था। इसके अलावा कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अनफेयर मर्जर्स और एक्विजिशन करती हैं, जो अल्टीमेटली कंपटीशन को इंटरप्ट करता है। रिसेंटली फ्लिपकार्ट और स्नैपडील मर्जर को अनफेयर डील मानते हुए रद्द कर दिया गया था। इंडिया में कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट और लेबर लॉज न्यू प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। साथ ही लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन और फंड मैनेजमेंट स्किल के कारण इंडियन शेयर मार्केट में MSME सेक्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी कम है। वे अहेड। इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर के डेवलपमेंट और GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयर को इंक्रीज करने के लिए कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स किए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस को रिजॉल्व करना बाकी है। इसे सॉल्व करने के लिए सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जो शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस को भी सॉल्व करें, जैसे कि कंपनीज की बैलेंस शीट के ऑडिट के लिए AI बेस्ड टूल और सॉफ्टवेयर का यूज कर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जा सकता है। लेबर और कॉर्पोरेट लॉज का सिंप्लीफिकेशन और उनका यूनिफिकेशन न्यू प्लेयर्स के लिए कंड्यूसिव ग्राउंड और लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप करने के काम आएगा। CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल लेवल करिकुलम का भी पार्ट बनाया जा सकता है और साथ ही RBI, बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड प्रोग्राम्स कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट केसेस के लिए डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स कोर्ट रूम्स जुडिशियल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इंडिया की रैपिडली इंक्रीजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन और उनकी इंक्रीजिंग एस्पिरेशंस इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट के चैलेंजेस को टाइमली एड्रेस किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और इंडिया के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की जर्नी का एक पार्ट बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।